कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब क्या करते हैं गोपियां, आपको भगवान के पैरों के चिन्ह मिलते हैं, दिखते हैं। तय तय पदय तद पद्मीं अन्विच्छन्त्यो अग्रतो अबला बद्ध्वा पदय सुपृक्तानि विलोक्या आर्ता संब्रुवन्। मेरे साथ तय तय पदय तद पद्मीं तैस्तैः पदैः तत्पद्मीम् अन्विच्छन्त्यो अग्रतो अबला अन्विच्छन्त्योऽग्रतो बलाः बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्य आर्ताः संब्रवन्। विलोक्यार्ताः समब्रुवन्। तय तय उन पदय चरण चिन्हों के द्वारा तत् उसके पद्मी मार्ग को अन्विच्छन्त्य ढूंढती हुई अग्रतः आगे की ओर अबला बालाएं बद्ध्वा उनकी विशेष प्रिया को पदय चरण चिन्हों के साथ सुप्रकृतानि पूरी तरह से मिले हुए विलोक देखकर आर्ता दुखी संब्रुवन बोली। मेरे साथ गोपियां श्री कृष्ण के अनेक पद चिन्हों से प्रदर्शित गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अनेक पद चिन्हों से प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान करने लगी। मार्ग का अनुमान करने लगी। किंतु जब उन्होंने देखा कि ये उनकी प्रियतमा के चरण चिन्हों से मिलजुल गए हैं, ये चिन्ह उनकी प्रियतमा के चरण चिन्हों से मिलजुल गए हैं, तो वे व्याकुल हो उठी और इस प्रकार कहने लगी कस्याह प्रपदानि च एतानि याताया नंद सूनुना अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करिणा यथा। मेरे साथ कस्याह पदानि च एतानि यातायानंद सूनुना अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करिणा यथा। कस्या किसी एक गोपी के पदानी चरण चिन्ह च भी एतानी ये याताया जो जा रही थी नंद सुनना नंद महाराज के पुत्र के साथ साथ अंश जिसके कंधे पर न्यस्त रखा हुआ प्रकोष्ठाया उनका हाथ करेणो हथिनी के करेणा हाथी द्वारा तथा जिस तरह। मेरे साथ पढ़े गोपियों ने कहा यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं जो अवश्य ही नंद महाराज के पुत्र के साथ साथ चल रही होगी। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा
उसी तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी जिस तरह एक हाथी अपनी सूंड अपनी सूंड अपनी सहगामिनी हथनी के कंधे पर रख देता है, अपनी सहगामिनी हथनी के कंधे पर रख देता है। हरे कृष्ण। अनया आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः यत्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः याम अनयद्रः। मेरे साथ, अनया आराधितो नूनम अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः भगवान हरिरीश्वरः यत् नो विहाय गोविंदः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो याम अनयद्रः। प्रीतो यामनयद्रः। अनया उसके द्वारा आराधित भली भांति पूजित नूनम निश्चय ही भगवान भगवान हरि कृष्ण ईश्वर परम नियंता यत इतना कि न हमको विहाय त्याग कर गोविंद भगवान गोविंद प्रीत प्रसन्न याम जिसको अनयत ले गए रह एकांत में उस गोपी को एकांत में ले गए। इस विशिष्ट गोपी ने इस विशिष्ट गोपी ने हाँ देखिए कैसे ख्याल है। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही इस निश्चित ही निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी। पूर्ण रूप से पूजा की होगी। हाँ, जो हम नहीं कर सके, मतलब ये क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। और उसे एकांत स्थान में ले गए। हाँ, ये होता है कंपटीशन, आध्यात्मिक कंपटीशन है कि हमारी पूजा में कमी रही और उससे उसने उनको इतनी अच्छी तरह पूजा की कि वो उससे खुश हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उसके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया। यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला धुंधुल भी घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति शाल्यु लगती हैं, किंतु वह यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने कृष्ण को बंदी बना लिया था। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शील रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों को विस्तृत वर्णन किया है, जो उद्धृत किया गया है। उनके दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है। उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद यानी कंगन है। उनके पांव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है, और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव की चिगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह हैं। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव की चिगुनी के नीचे यज्ञ वेदी है
जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर बाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियां तथा छिगनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है, जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलवों में 11 विशिष्ट चिन्ह हैं। हरे कृष्ण। 19 11 नहीं 19 19 चिन्ह हैं। विशेष चिन्ह है और भगवान के भी 19 हैं। ये ये करके पता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो हालांकि हमको भी, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हमको भी लगा जब ये वर्णन चल रहा था कि वो राधा रानी हो सकती है अगर पद चिन्ह दिखते हैं गोपियों को, तो जो उनको भी डाउट है, गोपियां राधा रानी के बारे में डाउट कर रही हैं, गोपी गोपी कह रही हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं है, सही सही ढंग से वर्णन किया प्रभुपाद ने, कहा नहीं है, लेकिन लगता है, हमको भी लगता है वो राधा रानी हो सकती है। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंद अंग्री अब्जरेणवः यान 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 ब्रह्मेशो या ब्रह्मा ईशौ यान ब्रह्मा ईशौ ब्रह्मेशौ रमा देवी दधुः मूर्धनि अगनुत्तये। मेरे साथ, धन्या अहो अमी आल्यो धन्या अहो अमी आल्यो गोविंद गोविंद अंग्री अब्जरेणवः गोविन्दाग्रयब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी यान् ब्रह्मेशौ रमादेवी ददुः मूर्धनि अगनुत्तये। दधुर्मूर्धन्यगनुत्ते। धन्या पवित्र हो गई अहो ओ अमी ये आल्य, हे गोपियो, गोविंद गोविंद के अंग्री अब्ज चरण कमलों के रेणवः धूल कण, या जो ब्रह्मा ब्रह्मा ईशव तथा शिव जी, रमा देवी भगवान विष्णु की पत्नी रमा देवी, दधु धारण करते हैं, मूर्धनि अपने सिरों पर, अग अपने पापों का, नुत्तये दूर करने के लिए। हे गोपियां कह रही, हे बालाओ, हे बालाओ बालाओं गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि श्री गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा शिव तथा रमा देवी भी, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा रमा देवी भी, रमा देवी लक्ष्मी को कहा जाता है, अपने पापों को दूर करने के लिए, अपने पापों को दूर करने के लिए उस धूल को अपने सिरों पर धारण करते हैं। उस धूल को अपने सिरों पर धारण करते हैं। हाँ, हालांकि रमा देवी माँ लक्ष्मी में तो पाप कुछ होता ही नहीं, लेकिन फिर भी लिखा है ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा देवी दस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वदास चक्रवर्ती ने शास्त्र से उद्धरण देकर बतलाया है कि प्रत्येक दिन संध्या समय जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ चारागाहों से लौटते थे, तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता स्वर्ग से उतरकर उनके चरणों की धूल ग्रहण करते थे। रमा देवी विष्णु पत्नी शिव तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष तनिक भी पापी नहीं है, किंतु शुद्ध कृष्ण भावना भावित होकर वे अपने को पतित तथा अपवित्र मानते हैं। इस तरह अपने को शुद्ध करने की इच्छा से वे बड़े ही आनंद से भगवान के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आपने मेरा मन का डाउट दूर कर दिया। पाप तो रमा देवी में तो पाप हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये शिव जी में भी कभी पाप नहीं हो सकता है। ब्रह्मा तो ये क्योंकि भौतिक जगत में है का, ब्रह्मांड का भार संभालते हैं,
रजोगुण में रहते हैं, उनको रहना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो रजोगुण में जा सकता है, राजा है रजोगुण में जा सकता है। अम्बरीश महाराज एक खाली उदाहरण थे, तब भी कभी कभी किसी को दंड देना होता है, राजा को काम बिल्कुल सही है, वो दंड देना, किसी की पिटाई करना शतगुण में नहीं आता। तो इसलिए, लेकिन ये प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया, उनमें अशुद्धि है ही नहीं, पापी है ही नहीं वो, ये तीनों के तीनों। लेकिन फिर भी महान वैष्णव होने के नाते वैष्णव हमेशा अपने को सबसे नीचे स्तर पर रखता है, तो वो सोचते हैं मेरे पाप धुल जाएंगे चरण कमलों से, इसलिए क्लियर कर दिया प्रभुपाद ने। तस्या अमोनिनः क्षोभिं कुर्वन्ति उच्चैः पदानि यह का तो हो ही नहीं सकता। या एका अप्रहृत्य गोपी नाम रहो भुंक्ते अच्युत अधरम न लक्ष्यन्ते पद पद अन्यत्र पदा अन्यत्र भी पद अन्यत्र तस्यानूनम तृण अंकुर है। मेरे ख्याल से इसको हम आधा आधा करके पढ़ेंगे। खिद्यत सुजात अंग्री अंग्री तलाम उन्निन्ने प्रियसे प्रियः। मेरे साथ तस्या अमूनिनः क्षोभम तस्यामूनिनः क्षोभम् कुर्वन्ति उच्चैः पदानि कुर्वन्ति उच्चैः पदानि या एक अपहृत्य गोपीनाम येषापहृत्य गोपीनाम् रहो भुंक्ते अच्युत अधरम रहो भुंक्ते अच्युत न लक्ष्यन्ते पद अन्यत्र न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्यानूनं तृण अंकुरैः तस्यानूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यत सुजात अंग्रिः अंग्री है, विसर्ग नहीं है, सॉरी, अंग्री अंग्री तलाम तलाम पर मैं सोच रहा था तला है, तलाम उन्निन्ने प्रिय सिंह प्रिय तस्या उनके अमोनी ये नह हमारे लिए क्षोभम खेद कुर्वन्ति उत्पन्न करते हैं उच्च अत्यधिक पदानी चरण चिन्ह यद क्योंकि या तो जो एका अकेले अपहृत्य एक तरफ ले जाकर गोपी नाम समस्त गोपियों का रह एकांत में भूंगते भोग करती है अच्युत कृष्ण के अधरम होठों का न लक्ष्यन्ते नहीं दिखते पदानी पांव अत्र यहाँ तस्या उनके नूनम निश्चय ही तृण घास अंकुर तथा उगते हुए कर्णों द्वारा खिद्यत पीड़ा होने से सुजात कोमल अंग्री पांव तलाम तलवे उन्होंने ऊपर उठा लिया प्रिय सिंह अपनी प्रिया को प्रिय उसके प्रियतम कृष्ण ने। अब उसके पैर नहीं दिखते, हो सकता भगवान ने उसको अपने कंधे में रख लिया। मेरे साथ उस विशिष्ट गोपी के ये चरण चिन्ह उस विशिष्ट गोपी के चरण चिन्ह हमें अत्यधिक विचलित कर रहे हैं, हमें अत्यधिक विचलित कर रहे हैं। समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान में ले जाई गई, केवल वही एकांत स्थान में ले जाई गई जहाँ वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है, जहाँ वो श्री कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। देखो न हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर उसके पद चिन्ह नहीं दिख रहे, उसके पद चिन्ह नहीं दिख रहे। स्पष्ट है कि घास था कुछ उसके पांव के
स्पष्ट है कि घास तथा कुछ उसके पांव के कोमल तलों को कष्ट पहुंचा रहे होंगे। कोमल तलवों को कष्ट पहुंचा रहे होंगे। होने होंगे। हाँ, अतः प्रेमी ने अपने प्रेयसी को उठा लिया होगा। अतः प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। हाँ, घास से कोमल तलों को कष्ट कभी नहीं पहुंच सकता। घास कोमल होती है अक्सर, लेकिन कुश बहुत ही खुरदरा होता है। कुश घास आपको पता होगा, काफी अनुष्ठानों में कुश की जरूरत पड़ती है। तो कुश के जो पत्ते आगे इतने नुकीले होते हैं कि वो चुभते भी हैं। तो इसलिए कुश घास होती तो इनका घास की जगह के साथ में कुश को भी इस्तेमाल किया है। कुछ घास हो सकती है चुभने वाली हो, घास चुभने वाली कम होती है, कुछ चुभने वाला होता है, तो इसलिए ये क्लियर होता है। इमानि अधिक मग्नानि पदानि वहतो वधूम गोप्यः पश्यत् कृष्णस्य भार अक्रांतस्य कामिनः अत्र अवरोपिता कांता पुष्प हेतोः महात्मना। मेरे साथ, इमानि अधिक मग्नानि पदानि वहतो वधूम गोप्यः पश्यत् कृष्णस्य भार आक्रांतस्य कामिनः अत्र अवरोपिता कांता पुष्प हेतोः महात्मना। इमानी ये अधिक मग्नानी मिले जुले पदानी पच्चनों को वहतः ले जाने वाले के बधूम अपनी प्रेयसी को गोप्य हे गोपियों पश्चात जरा देखो कृष्ण से कृष्ण के भार बोझ से आक्रांतस्य पीड़ित कामिनः कामी अत्र इस स्थान में अवरोपिता नीचे रखी गई है, भार ज्यादा हो गया। कांता प्रेमिका पुष्प फूलों के चुनने के हेतु लिए महाआत्मा अत्यंत चतुर द्वारा। मेरे साथ, मेरी प्यारी गोपियों, मेरी प्यारी गोपियों, जरा देखो ना, जरा देखो ना किस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण के पद चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह पृथ्वी में गहरे धसे हुए हैं। पृथ्वी में गहरे धसे हुए हैं। हाँ, धसे का मतलब भार ज्यादा। अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना, अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य ही उनके लिए कठिन हो रहा होगा। अवश्य उनके लिए कठिन हो रहा होगा। और यहाँ पर तो उस चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। वधूम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने आधिकारिक रूप से राधा रानी के साथ विवाह नहीं किया था, किंतु उन्होंने वृंदावन के जंगल में उन्हें अपनी दुल्हन बना लिया था। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गोपियों द्वारा प्रयुक्त कामिन्हा शब्द से निम्नलिखित विचार सूचित होते हैं। हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, फिर भी उन्होंने हमें ठुकरा दिया है। अतः राधा रानी के साथ उनके गुप्त व्यवहार से सिद्ध होता है कि ब्रज का ये तरुण राजकुमार काम के वशीभूत होकर उसे यहाँ से उठा ले गया है। यदि उन्हें प्रेम में रुचि होती तो वे उस ग्वाल पुत्री राधा रानी के साथ पर हमें अपना बना लिया राधा रानी के स्थान पर हमें अपना बना लिए होते। ये विचार गोपियों के भाव को बतलाते हैं
जो श्रीमती राधा रानी की प्रतिद्वंदिनी थीं। वस्तुतः गोपियां, जो राधा रानी की प्रत्यक्ष संगिनी है, उसके सौभाग्य को देखकर हर्षित थीं। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्ण ये माता जी, दंडवत ये प्रणाम। ये सबसे अच्छा, ये जो लिखा है, हर्षित थी उसके भाग्य से। ये क्योंकि यहाँ पर जो कितना फर्क है हमारे भौतिक जगत में और यहाँ पर। यहाँ भौतिक जगत में हो, एक लड़की दूसरे लड़के का कत्ल कर सकती है वो लड़के को पाने के लिए। ये यहाँ पर हर्षित हैं कि वो इतने खुश कर सके भगवान को और हम उतना खुश नहीं कर सके। यहाँ पर जो लिखा है, आपको पता है, ये सारी गोपियां भगवान को अपने पति के रूप में मानती थी। भगवान ने कहा तथास्तु। जो उनके कपड़े भगवान ने नहा रहे जब चीरहरण जिसे कहते हैं, तो उनको अपना मान लिया, कहा तुमको मैं रास डांस में मिलूंगा और तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। भगवान ने छुआ नहीं था उनको, देखा था, वो सिर्फ पति देखता है वैसे। और यहाँ पर अब जब उनके कंधे में हाथ रखते हैं रास डांस में भगवान, तो अपना बना लिया। उनकी ये इच्छा थी, वो इतनी परम भक्त थी भगवान की, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। रास डांस में जब देखा भगवान ने इनमें अहंकार आ गया, तो भगवान ने ये लीला कर दी, अपने को अदृश्य कर दिया। ये पागल हो गई बिल्कुल कुछ कुछ अलग अलग चीजें सोच रही हैं। अत्र प्रसून अवचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपद आक्रमण एते पश्यता सकले पदे। अब असकले होना चाहिए, पश्यत असकले पदे, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ, अत्र प्रसून अवचयः अत्र अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रियसा प्रपद आक्रमण एते प्रपदाक्रमण एते पश्यत असकले पदे। पश्यता सकले पदे। अत्र यहाँ प्रसून फूलों का अवचय चुना जाना, प्रिया अर्थे अपनी प्रिया के लिए, प्रेयसा प्रेमी कृष्ण द्वारा कृतः किया गया, प्रपद पैर का अगला हिस्सा पंजा, आक्रमण आक्रमणे धसने से, एते ये, पश्यत जरा देखो, असकले अपूर्ण, पदे पच्चन की जोड़ी। मेरे साथ जरा देखो ना, जरा देखो ना जरा देखो ना, किस तरह प्रिय कृष्ण ने किस किस तरह श्री श्री कृष्ण कृष्ण ने ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। यहाँ यहाँ पर पर जिस अपनी तरह प्रिया का के लिए श्री फूल चुने हैं। कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए यहाँ उनके पाँव के अगले हिस्से पंजे का ही निशान पड़ा हुआ है। यहाँ 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 उनके उनके पाँव के अगले हिस्से का ही हिस्से निशान पर पड़ा हुआ पंजे है। का ही निशान पड़ा हुआ है। क्योंकि फूलों तक पहुँचने के लिए क्योंकि क्योंकि पहुंचने फूलों के तक लिए पहुँचने के लिए वे अपने पंजों के बल खड़े हुए थे। वे वे अपने अपने पंजों के बल पंजों खड़े के हुए बल थे। खड़े हुए थे। हाँ, सब कल्पना चल रही है। केश प्रसादनम तो अत्र कामिन्या कामिना कृतम तानि चूटयता कांतम कांताम उपविष्टम इह ध्रुवम। मेरे साथ, केश प्रसादनम तो अत्र केश केश प्रसादनम त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम कामिन्याः कामिना कृतम् तानि चूडयता कांताम तानि चूडयता कान्ताम् उपविष्टम इह ध्रुवम। उपविष्टमिह ध्रुवम्। केश अपने बालों के प्रसादनम, गूंथने या संवारने के लिए, तो यही नहीं, अत्र यहाँ कामिन्या कामुक लड़की का, कामिना कामी लड़के के द्वारा कृतम किया गया, तानी उन फूलों से, चूडयता जोड़ा बनाने के द्वारा, कांताम अपनी प्रिया को, उपविष्टम बैठाया,
यह यहाँ ध्रुवम निश्चित रूप से। मेरे साथ कृष्ण यहाँ पर निश्चित रूप से कृष्ण यहाँ पर कृष्ण निश्चित यहाँ रूप पर से निश्चित रूप से अपनी प्रेयसी के साथ अपनी प्रेयसी प्रेयसी के साथ उसके केस संवारने के लिए बैठे थे। उसके केस उसके संवारने के लिए केस बैठे थे। संवारने के लिए बैठे थे। उस कामी लड़के ने उस उस कामी कामी लड़के लड़के ने ने उस कामुक लड़की के लिए उस उस कामुक कामुक लड़की के लड़की के लिए लिए उन फूलों का जुड़ा बनाया होगा उन उन फूलों से फूलों जुड़ा का बनाया जुड़ा होगा बनाना होगा जिसे उसने एकत्र किया था। जिसने उसे जिसने एकत्र किया उसे था। एकत्र किया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आचार्य गण बतलाते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने द्वारा चुने गए फूलों से राधा रानी के केशों को सजाना चाहा, अतः वे दोनों एक ही दिशा में मुख करके बैठ गए, जिससे राधा रानी कृष्ण के घुटनों के बीच थी और कृष्ण उन फूलों से जूड़ा बनाने लगे मानो वे उस वन देवी को मुकुट पहना रहे हों। इस तरह विलासी तरुण और तरुणी साथ साथ वृंदावन में खेलते और हाथ प्रयास करते रहे। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी धन्यवाद। धन्यवाद हरे माता जी। हृमे तया च आत्मरत आत्मरामो अपि अखंडितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां च एव दुरात्मताम्। मेरे साथ रेमे तया च आत्मरत में तया आत्मरामो अपि अखंडितः आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यम् कामिनां दर्शयन् दैन्यम् स्त्रीणां च एव दुरात्मताम्। स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। रेमेन आनंद लूटा तया उसके साथ च तथा आत्मरतः अपने में ही आनंद लेने वाले आत्मा आराम आत्मतुष्ट भगवान आत्माराम है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं प्रसन्नता तुष्टि करने के लिए। अभी यद्यपि अखंडितः कभी अपूर्ण न रहने वाले कामिनाम सामान्य विलासी पुरुषों का दर्शन दिखलाते हुए दैन्यम दीन अवस्था स्त्रीणाम सामान्य स्त्रियों की च एव भी दुरात्मता निष्ठुरता। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण ने उस गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपी के साथ भोग विलास किया। भोग विलास किया। हाँ, ये ध्यान रहे हमको, ये हमारा भौतिक भोग विलास नहीं है। यद्यपि वे अपने आप में तुष्ट रहने अपने आप में तुष्ट रहने वाले तथा पूर्ण होने के कारण तथा पूर्ण होने के कारण केवल भीतर ही भीतर केवल अंदर ही अंदर भीतर आनंद मग्न होते हैं। आनंद मग्न होते आनंद हैं। मग्न होते हैं। हाँ, वो आनंद मग्न एक्चुअली उसमें राधा का ही हाथ है। आराधन शक्ति है भगवान की, प्लेजर पोटेंसी, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। इस तरह विरोधाभास के द्वारा विरोधाभास के द्वारा उन्होंने सामान्य कामी पुरुषों सामान्य कामी पुरुषों सामान्य कामी पुरुष जो हमारे भौतिक जगत के एवं निष्ठुर स्त्रियों की दुष्टता की दुष्टता का प्रदर्शन किया। तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभु जी के प्रभुपाद जी के द्वारा। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति कभी कभी भी जाने वाली
भौतिकतावादी लोगों की बनावटी आलोचना का खंडन करता है। दार्शनिक अरस्तु का दावा था कि सामान्य कार्य ईश्वर को शोभा नहीं देते। अतः कुछ लोग इसी विचार को ध्यान में रखकर घोषित करते हैं कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप सामान्य मनुष्यों से मेल खाते हैं, अतः वे परब्रह्म नहीं हो सकते। किंतु इस श्लोक में श्रीला शुकदेव गोस्वामी जोरदार ढंग से संकेत करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम के मुक्त पद पर स्थित होकर कर्म करते हैं। यह तथ्य आत्मरत, आत्माराम तथा अखंडित जैसे शब्दों से सूचित है। सामान्य लोग यह सोच ही नहीं सकते कि एक सुंदर तरुण तथा एक सुंदरी युवती जंगल में चांदी रात में माधुर्य भाव से विलासरत होकर शुद्ध कर्म में लग सकते हैं, जो कामेच्छा तथा मिथ्या अभिमान से रहित हो। फिर भी भगवान श्री कृष्ण सामान्य पुरुषों के लिए अचिंत्य रहते हुए भी उन लोगों द्वारा जो उनसे प्रेम करते हैं, सहज ही उनके कार्यकलापों में परम शुद्ध स्वभाव को अनुभव कर सकते हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि सौंदर्य तो देखने वालों की आंखों में बसता है, अतः भगवान श्री कृष्ण के भक्त भगवान के कार्यकलापों को केवल शुद्ध होने के अनुमान लगाते हैं। यह तर्क अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की अवहेलना करता है। कृष्ण भावनामृत के मार्ग की मांग है कि भक्त 4 विधानों का दृढ़ता से पालन करें। ये हैं अवैध यौन, द्यूत कीड़ा, नशा तथा मांस, मछली या अंडे के आहार का सर्वथा निषेध। जब मनुष्य भौतिक कामेच्छा से मुक्त होकर मुक्त पद को प्राप्त होता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के परम सौंदर्य की अनुभूति होती है। यह विधि सैद्धांतिक नहीं है। इसका अभ्यास हजारों ऋषि मुनि करते आए हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत मार्ग विषयक अपने प्रकाशमय व्यक्तिगत उदाहरण एवं उज्जवल शिक्षाएं हमारे लिए रख छोड़ी हैं। निश्चय ही सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है, फिर भी असली सौंदर्य आत्मा की आंखों से देखा जाता है, भौतिक शरीर की कामुक आंखों से नहीं। इसलिए वैदिक वांग्मय बार बार बल देता है कि केवल भौतिक इच्छा से मुक्त लोगों द्वारा भगवत प्रेम से आंजी हुई शुद्ध आत्मा की आंखों से ही भगवान का दर्शन किया जा सकता है। अंतिम बात तो जो ध्यान देने की है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति होने पर मनुष्य कामेच्छा से मुक्त हो जाता है, जो मानसिक स्थिति भौतिक काम व्यापार के चिंतन से प्राप्त नहीं की जा सकती। अंतिम टिप्पणी है, भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाएं परम पूर्ण सत्य के रूप में उनकी अर्हताओं को पूर्णतः सिद्ध कर देती हैं। वेदांत का कथन है कि परम सत्य प्रत्येक वस्तु का उद्गम है। अतः परम पुरुष में इस भौतिक जगत की किसी भी सुंदर वस्तु का अभाव नहीं होता। चूंकि परम पुरुष में विलास व्यापार केवल शुद्ध आध्यात्मिक रूप में ही पाए जाते हैं, इसीलिए वे इस जगत में विकृत भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह इस जगत के आभासी सौंदर्य को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। प्रत्युत सौंदर्य को उसके शुद्ध एवं आध्यात्मिक रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। चूंकि अनादिकाल से पुरुष तथा स्त्रियां प्रणय कला के कवित्वमय आनंद से प्रोत्साहित होती रही हैं, किंतु दुर्भाग्यवश इस जगत में प्रेमालाप का अंत हृदय परिवर्तन या मृत्यु के कारण निराशा में होता है। यद्यपि प्रेम व्यापार प्रारंभ में सुंदर तथा आनंदप्रद लगते हैं, किंतु अंततः प्रकृति के प्रहार से वे विनष्ट हो जाते हैं। फिर भी प्रणय की संकल्पना को पूरी तरह बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए कि माधुर्य आकर्षण को उसके चरम पूर्ण शुद्ध रूप में स्वीकार करें, जैसा कि ईश्वर में यह पाया जाता है, भौतिक काम या स्वार्थ से सर्वथा रहित। श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में हम शुद्ध माधुर्य आकर्षण यानी परम सत्य का परम सौंदर्य और आनंद का ही पठन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया कि ये चीज नकारा नहीं जा सकता भौतिक जगत में, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में ये काम वो नहीं है, भोग विलास वो भोग विलास नहीं है जो हमारे
भौतिक जगत में उसका परवर्टेड फॉर्म में है, उल्टा। परवर्टेड फॉर्म का मतलब उल्टा, जैसा वहाँ है उसका उल्टा। वहाँ पर भगवान के गोपियों को इतना आनंद आता है जब भगवान उनको गले लगाते हैं, भगवान उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, भगवान उनका हाथ पकड़ते हैं। वो आनंद है जिसको आप भोग विलास कह सकते हैं आध्यात्मिक जगत का, लेकिन वो आनंददायक होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान के पास जाने के लिए आपको, ये सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा भौतिक जगत में, हम जब अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन है काम। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, ज्ञान रूपी अस्त्र से काटो इसको। ये अर्जुन में तो था नहीं, लेकिन ये शिक्षा हमको दी भगवान ने भगवत गीता में। इस अजय शत्रु, इस शत्रु जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, इसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो, काम इतना। और ये पूरा इस पर विजय प्राप्त करके आप फिर जो और हैं, आपका लोभ भी उतना ही खराब है, आपका क्रोध भी उतना ही खराब है, पर ये सबसे खराब है। और आपने देखा इवन भौतिक जगत में भी, अगर आप किसी कामी पुरुष के कार्यकलापों को देखते हैं तो आपको घृणा होने लगती है। आदमी दूसरे क्या है, दूसरी गड़बड़, पैसे की हेरा फेरी करता है, उससे भी आपको घृणा होती है, लेकिन जो चरित्रहीन है उससे ज्यादा घृणा होती है। हमेशा ये याद रखें, इतना इतना खराब है। इसको पार करके, इसको त्याग करके तब हम आगे बढ़ते हैं, तब भगवान के पास जाने का प्रयास होता है। वहाँ ये चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसा होता तो यहाँ इसको रोकने का प्रयत्न ही नहीं। हमको भगवत धाम जाने में अपने को तीनों गुणों को लागना होता है, सबसे प्राइमरी चीज है। और उनके लिए हम इतनी तपस्या करते हैं कि हमारे ये निकल जाए। तो गलती से भी कभी दिमाग में ये, जैसे कि लोग ये राजशांस को पढ़ना चाहते हैं भागवतम में, सिर्फ इसके लिए, ये इतना शुद्ध है। यहाँ पर जो वर्णन है कि उसने ये रस लिया होगा, ये रस लिया होगा, बिल्कुल आनंद उठाया एक दूसरे से, लेकिन भौतिक काम वासना कतई नहीं, वो वहाँ हो ही नहीं सकती है। ये बात है, इसको हमको अच्छी तरह से आत्मसात करना है, ताकि आपको रास डांस का आनंद आएगा। इति एवं दर्शयन्त्यः, इति एवं दर्शयन्तः, फिर आएगा ता चेरु गोप्यो विचेतसः, याम गोपी मनय कृष्णो विहाय विहाय अन्या स्त्रियो बने, सा च मेने तद आत्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां, हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः। मेरे साथ, इति एवं दर्शयन्त्यः, इत्येवं दर्शयन्तः। फिर ताह विसर्ग आएगा क्योंकि सौ पर, ताह चेरु गो, तारु चेरुहु, क्योंकि गो के ऊपर भी रह है, ताह विसर्ग, चेरुहु विसर्ग, गोप्यो विचेतसः, ताश चेरुर्गोप्यो विचेतसः, याम गोपी मनयत कृष्णो, यां गोपी मनयत् कृष्णो, याम गोपी अनयत कृष्णो, यां गोपी मनयत् कृष्णो, विहाय अन्या स्त्रियो बने, विहायान्याः स्त्रियो बने, सा च मेने तदात्मानं सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम्, वरिष्ठं सर्वयोषिताम्, हित्वा गोपीः कामयाना हित्वा गोपीः कामयाना
मामसौ भजते प्रियः मामसौ भजते प्रियाः। इति इस प्रकार एवं इस विधि से दर्शयन्तः दिखलाती हुई ता वे चेरु घूमती रहीं। गोपियां विचेतसः पूर्णतया भ्रमित पागल हो गई हैं। याम जिस गोपी को अनयत ले गए कृष्ण भगवान कृष्ण विहाय छोड़कर अन्य दूसरी स्त्रियों को बने जंगल में सा उसने च भी मैंने सोचा तदा तब आत्मानम अपने आप को वरिष्ठम श्रेष्ठ सर्व सभी योषिताम स्त्रियों में हित्वा त्याग कर गोपियों को कामयाना कामेच्छा से वशीभूत माँ मुझको असौ वह भजते मानता है प्रिया प्रेमिका। मेरे साथ जब गोपियां पूर्णतया भ्रमित मनों से घूम रही थीं, जब गोपियां पूर्णतया भ्रमित मनों से घूम रही थीं, तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विभिन्न चिन्हों की ओर संकेत किया। कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। और संकेत किया। वो विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण वो विशिष्ट गोपी जिसे भगवान श्री कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर अन्य युवतियों को छोड़कर एकांत जंगल में ले गए थे। अकेले जंगल में ले गए थे। अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगे। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगी। हाँ, तो क्या होगा, भगवान उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि अहंकार आ गया। उसने सोचा मेरे प्रियतम ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है। उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है। यद्यपि वे साक्षात कामदेव से के वशीभूत हैं, यद्यपि वे साक्षात वशीभूत हैं, उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। उन्होंने मेरे साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। हाँ, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। इसके पूर्व सारी गोपियां कृष्ण की संगति के लिए गर्वित थी, किंतु सहसा उनका संग छूट गया। केवल राधा रानी उनके साथ रही। अब वे भी उस संग से गर्वित होगी, अतः उन्हें भी वैसा ही परिणाम भोगना होगा। भगवान के लिए गोपियों की अद्वितीय भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ही भगवान ने ऐसी योजना की है। यह वह भक्ति है जिसकी गुणता पूर्णतया विरह के क्षणों में ही प्रदर्शित होती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विरह में ही प्रदर्शित होती है। तो ये अब दिखाया। तो अब एक्चुअली बात यह है, राधा रानी में ही गर्व कभी आ ही नहीं सकता, न गोपी में आ सकता है, बड़े राजदास में दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कि उनका प्रेम कितना उच्च स्तर का है। ततो गत्वा वन उद्देश्यम दृप्ता केशवम अब्रवीत न मार्ये अहम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। मेरे साथ ततो गत्वा वन उद्देश्यम दृप्ता केशवम अब्रवीत न पार्ये अहम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। ततः तब गत्वा जाकर वन जंगल के उद्देश्यम एक कोने में तृप्ता गर्वित होकर केशव कृष्ण ने अब्रवीत बोली, न पारिये समर्थ नहीं हूँ, अहम मैं चलितुम चल पाने के लिए, न ले चलो माम मुझको यत्र यहाँ जहाँ ते तुम्हारा मन कहीं भी ले जाओ मुझे। जब दोनों प्रेमी वृंदावन के जंगल के जंगल से के एक भाग से जा रहे थे तो विशिष्ट गोपी को अपने ऊपर गर्व हुआ। उसने भगवान केशव से कहा
अब मुझसे और नहीं चला जाता। अब मुझसे अब और नहीं चला मुझसे जाता। और नहीं चला जाता। आप जहाँ भी जाना चाहें आप अब जहाँ भी जहाँ जाना भी चाहें जाना चाहे मुझे उठाकर ले चले। कृपया मुझे उठाकर ले उठाकर चले। ले चले। एवं मुक्तः प्रियाम आह स्कंद आरुह्यतम आयुरतम इति आरुह्यतम ताम इति ततः च अंतर्धदे कृष्ण अंतर्धान हो गए। सा बधूह अन्वत अन्वतप्यत। एक बार मुझे और पढ़ने दीजिए। एवं उक्तः प्रियाम आह स्कंद आरुह्यताम इति ततः च अंतर्दधे कृष्णः सा बधूः अन्वतप्यत। मेरे साथ। एवं उक्तः प्रियाम आह एवं मुक्तः प्रियामाह स्कंद आरुह्यताम इति स्कंद आरुह्यतामिति ततः च अंतर्दधे कृष्णः ततश्च अंतर्दधे कृष्ण सा बधूः अन्वतप्यत। बधूरन्वतप्यतः तप्यत। एवं इस प्रकार उक्त कहा गया प्रियाम अपनी प्रिया को आह कहा स्कंधे मेरे कंधे पर आरुताम चढ़ लो इति ये शब्द ततः तब च तथा अंतर्दधे वे अंतर्धान हो गए कृष्ण श्री कृष्ण सा वह बधू उनकी प्रिया अन्वतप्यत व्याकुल हो गई। मेरे साथ। ऐसा कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। मेरे चढ़ जाओ। किंतु यह कहते ही वे विलुप्त हो गए। किंतु ये कहते ही वे विलुप्त हो गए। उनकी प्रिया को तब अत्यधिक क्लेश हुआ। उनकी प्रिया को तब अत्यधिक क्लेश हुआ। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीमती राधा रानी उस सुंदरी का मान दिखला रही थी जिसने अपने प्रेमी को अपने वश में कर लिया हो। अतः वे कृष्ण से बोली, आप जहाँ चलना चाहे मुझे उठा कर ले चलें। अब मैं और नहीं चल सकती। अब श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, जिससे उनका भावात्मक प्रेम अधिकाधिक गहन हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो प्रेम और बढ़ गया, व्याकुल हो गए तो प्रेम बढ़ गया। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्या ते कृपणया कृपया कृपणाया मे सखे सखे दर्शय सन्निधम। मेरे साथ। हा नाथ रमण प्रेष्ठ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज महाभुज दास्याते कृपणाया मे दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधम। सखे दर्शय सन्निधिम्। हाँ हे नाथ स्वामी रमण प्रेमी प्रेष्ठ प्रियतम को असी तुम कहाँ हो मेरे कंधे में चढ़ना है, तुम्हारे कहाँ गायब हो गए। महाभुज हे बलिष्ठ भुजाओं वाले दास्या दासी के प्रति ते तुम्हारी कृपणाया दीन में मुझको सके हे मित्र दर्शय दिखलाइए सन्निधम उपस्थिति। मेरे साथ पढ़िए। वह चिल्ला उठी वे चिल्ला उठी हे स्वामी हे स्वामी हे प्रेमी हे प्रेमी हे प्रियतम हे प्रियतम तुम कहाँ हो आप कहाँ हो। हे बलिष्ठ भुजाओं वाले हे बलिष्ठ भुजाओं वाले हे मित्र
हे हे मित्र, मित्र, अपनी दासी बेचारे को अपना दर्शन दो। अपनी अपनी बेचारी दासी दासी को अपना बेचारी को दर्शन दो। अपना दर्शन दो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण किरणजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित मार्मिक वार्तालाप का वर्णन किया है। राधा कहती है, मेरे प्रभु, मैं आपकी वियोग अग्नि में जल रही हूँ और प्राण मेरा शरीर छोड़ने ही वाले हैं। मैं अत्यधिक प्रयास करके भी अपने प्राण नहीं रख पा रही, किंतु आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, अतः मेरे ऊपर मात्र दृष्टि डालकर तुरंत मुझे बचा सकते हैं। कृपया ऐसा तुरंत कीजिए। मैं आपसे अपना जीवन बचाने की याचना अपने लिए नहीं अपितु आपके लिए करती हूँ। अन्य सारी गोपियों को त्याग कर आप मुझे जंगल में इस दूर एकांत स्थान में मेरे साथ विशेष आनंद उठाने के लिए लाए हैं। यदि मैं मरती हूँ तो आपको अन्यत्र माधुर्य सुख नहीं मिल सकता। आप मेरे स्मरण करके दुखी होकर पछताते रहेंगे। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, मुझे दुखी होने दो, इसमें तुम्हें क्या प्रयोजन। लेकिन आप मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मुझे आपका दुख आपसे लाखों गुना अधिक लगेगा। यदि मैं पहले मर भी चुकी होती तो भी मैं आपके चरण कमल के नाखून के एक बिंदु पर हुई पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। ऐसी पीड़ा रोकने के लिए मैं अपने जीवन को लाख लाख बार ठुकराने के लिए तैयार हूँ। अतः मुझे दर्शन देकर उस दुख को दूर कीजिए। किंतु यदि तुम्हारे प्राण छूटने ही वाले हैं तो उसे रोकने के लिए मैं कर ही क्या सकता हूँ। केवल अपनी बाहों का स्पर्श दे दो। वो ऐसा औषधि है जिसका शक्ति से मृत भी जीवित हो उठता है। मेरा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा और मेरा प्राण मेरे शरीर में अपने आप वापस आ जाएगा और मेरे शरीर में ही टिका रहेगा। किंतु तुम तो मेरी सहायता के बिना ही जंगल का रास्ता जानती हो, तो फिर तुमने मुझे इस राजकुमार तथा अत्यंत तरुण एवं भद्र बालक को आदेश क्यों दिया? उसका तो आदर किया जाना चाहिए था। तुमने ये आदेश क्यों दिया कि तुम जहां चाहे ले चलो? तुमने मुझे इस तरह क्रुद्ध क्यों किया? राधा चिल्ला उठती है, कृपा करके अपनी दीन दासी को अपना मुखड़ा दिखाइए, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपालु होइए। जब मैंने आपको आदेश दिया था तो मैं नींद से विवश हो चली थी। मैं आपके साथ केली करने से थक गई थी, अतः आपकी दासी बेचारी ने जो कहा उसे क्षमा कर दे। कृपया क्रुद्ध ना हो, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसे घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार किया, यद्यपि मैं जिसकी पात्र ना थी, इसीलिए मैं आपसे ऐसा कह गई। ठीक प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मेरे पास आओ। किंतु मैं तो पश्चाताप से अंधी हो चुकी हूँ। मैं नंदी नहीं देख पा रही कि आप कहाँ हैं। बतलाइए ना, आप कहाँ हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि वो कहती हैं, मेरे से गलती हो गई भगवान, ये ऐसे बातें चल रही हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो मैं इसका पढ़ रही थी कि राधा रानी को भगवान ने ऐसे विरह यातना में क्यों छोड़ दिया। तो लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि गोपियों को ये भाव राधा रानी के द्वारा ये देना था, विरह और फिर मिलन। तो ये दोनों एक साथ जब आते हैं दोनों भाव, तब ये श्रृंगार रस है जो और वो प्रगाढ़ हो जाता है। तो इसीलिए राधा रानी को भी इस अवस्था में भगवान छोड़ दिए, ताकि राधा रानी की जो विरह अग्नि है, उस अग्नि में बाकी गोपियां भी उसी तरह भगवान का विरह को वो फील करे। और फिर बाद में वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि अगर राधा रानी को वहां पर एकांत में छोड़कर भगवान अगर गोपियों के साथ चले जाते, तो गोपियां उस जो सबसे उच्च कोटि का भाव है राधा रानी का, वैसा भाव नहीं प्राप्त कर पाती। तो इसीलिए पहले राधा रानी को उस भाव में छोड़ दिया। बाद में गोपियां जब राधा रानी का संग करेगी, तो फिर उस भाव को सभी वो उस भाव में चली जाएगी। और फिर भगवान जब प्रकट होंगे, तब जो रास नृत्य का जो आनंद है, वो आनंद और सभी को एक साथ एक जैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही और बढ़िया, बहुत ही जी, बढ़िया, बहुत सुंदर था इसमें बहुत राधा ही रानी को सुंदर। क्यों छोड़ कर गए। हाँ, जी ये जो प्रभु। आपने सुनाया बहुत ही सुंदर, क्योंकि उनमें वो भाव नहीं था जो भाव राधा में था। वो भगवान उसको भी छोड़ के, ताकि वो राधा के पास आएंगे, उनको भी वो भी उस भाव में आ जाएंगे विरह के। दोनों एक भक्ति के, एक प्रेम के एक लेवल पर, तब भगवान सबको मिलेंगे। बहुत ही सुंदर। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।